अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके हवाले से बात की थी तो 214 इलेक्टोरल वोट उनके पास हैं, जबकि 159 जो हैं कैमला हैरिस के हैं, 179 आई एम सॉरी। ये अपडेट है जी। लेकिन उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ रियासतों के अंदर अभी वोटिंग का अमल जारी है, चूँकि 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं, 50 स्टेट्स हैं जिसके अंदर ये वोटिंग की जा रही है। बज़ाहिर तौर पर जी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा जा रहा है कि उनका जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी है, लेकिन दूसरी जानिब अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो विद टाइम बेहतर होंगी और समझ में भी आएंगी। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच मीर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू वेरी मच। आपने ठीक है, बिल्कुल ठीक। आपने कहा कि ये आपके जो स्टाफ है वो कैमरामैन हंस रहे हैं पीछे। मुझे पता है क्यों हंस रहे हैं, वो पाकिस्तानी इलेक्शंस पे नहीं हंसते वो अमेरिका। बस मीर साहब ये टीम मेरी और पत्नी सबको सुबह सुबह ना हर एक की सिंपथीज मुख्तलिफ लोगों के साथ है, तो वही हम ऑफेयर भी बात कर रहे थे। अच्छा मीर साहब, ये जो अभी ताज़ा तरीन में अपडेट भी शेयर कर रही हूँ जहाँ पे मुख्तलिफ स्टेट्स की बात करें, ज़ाहिर अभी वोटिंग तो जारी है, लेकिन वोटिंग से पहले भी मुख्तलिफ सर्वेज और बातों का जहाँ पे हम जिक्र कर रहे थे, जब डिबेट्स भी हुई थी इन कैंडिडेट्स की, तो हर एक का अपना माइंड सेट था ज़ाहिर है, लेकिन वोटर का सेंटिमेंट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल होता है कि वो अमेरिका की जो मईशत है या पॉलिसीज है टुवर्ड्स देम, वो किस तरह के लीडर के तौर पे, किसको लीडर के तौर पे देखना चाहता है। आप क्या समझते हैं अभी तक के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं या अभी तक जो आवाम का सेंटिमेंट है टुवर्ड्स वोटिंग देयर जो स्पेसिफिक कैंडिडेट, वो क्या है? ये देखें जी, नंबर 1 जो डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन है, जो उसकी आप कह लो कि उसकी जो स्पीचेस के अंदर आपने जो बलबला देखा है, वो शायद कमला हैरिस के अंदर वो चीज़ नज़र नहीं आई। डोनाल्ड ट्रंप एक पॉपुलर आदमी है रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, और जब उसका ये स्लोगन है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैं समझता हूँ कि ये अमेरिकन के अंदर उसने एक नया एक रिवाइवल किया है। आपने वॉल का भी देख लिया, मैक्सिकन वॉल का पहले वो क्या उनका एक स्टेटस था। अब जो मैं देख रहा हूँ कि ये अगर आते हैं, क्योंकि आगे डोंट फॉरगेट अभी 214 आपने बात की है, आगे स्विंग वोट्स भी पड़ेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेट्स, आपने कहा है कि टाइम जोन्स हैं, तो उसके अंदर भी स्विंग वोट्स का भी एक मैं समझता हूँ एक एलिमेंट आएगा। बट ओवरऑल मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है इन कंपैरिजन परहैप्स टू कमला हैरिस, क्योंकि उनके पास एक प्रॉब्लम आई है कि जो बाइडन, जो कि आप कह लो कि ओल्ड एज और उसके बाद फिर फॉरगेटफुलनेस, फिर उनकी हेल्थ का इशू, वो इनको एक मैं समझता हूँ झटका पड़ा है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ओबामा प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा में उन्होंने भी बड़ी तकरीरें की हैं, बड़ा सपोर्ट किया है कि भाई ये करो वो करो, बट ये डिपेंड करता है, जो बात वहीं आती है अवाम की। तो जो अवाम है अमेरिकन की, वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अभी स्टैटिस्टिक्स लेटेस्ट आ रहे हैं, वो इस वक्त फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के उसके फेवर में आ रहे हैं। बट अगेन इलेक्शंस वहाँ फेयर होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस है वहाँ, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं। और उस लिहाज से अगर आप याद रखें कि हिलरी क्लिंटन भी जीत गई थी इनडायरेक्ट इलेक्शंस की वजह से। डायरेक्ट होते तो हिलरी क्लिंटन शी वुड हैव वन इट। सो यहाँ मैं समझता हूँ कि अभी वी स्टिल हैव टू वेट एंड सी, बट फेवर जो है इस वक्त आप कह लो कि जो टेम्परेचर्स नजर आ रहे हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के हैं। ठीक है, जो टेम्परेचर्स हैं आपके मुताबिक जस्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके नज़र आ रहे हैं। अच्छा मीर साहब, अभी हम डिस्कशन पहले भी देख रहे थे और अभी ये डिबेट हो रही है कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे हम इतनी डाइवर्सिटी देखते हैं मुख्तलिफ जो रेसेस की, लेकिन उसके बावजूद कैमला हैरिस के हवाले से ये बात हमेशा अंडर डिस्कशन आती है कि अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर एक साउथ इंडियन जो प्रेसिडेंट का होना और एक खातून के तौर पे होना बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जो एक वहाँ पर राय आमा है। आपको भी ऐसा लगता है कि जहाँ पे हम इतने डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहे हैं, इतनी डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक खातून प्रेसिडेंट का एक्सेप्टेबल होना इटसेल्फ ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कैमला के लिए? देखें, वहाँ अमेरिका के अंदर बड़ी ये एक प्रॉब्लम है, ये जो आपने अभी इसको हाईलाइट किया है। वहाँ हिस्पैनिक्स हैं, वहाँ आपके लोग के कलर्ड्स हैं, फिर ब्लैक्स हैं। ये एक एलिमेंट जो है हमेशा अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर रहा है।
कमला हैरिस अब कहते हैं कि भाई ये किस तरह आ जाएंगी, वाइस प्रेसिडेंट तो बन गई हैं। आपने इंडियंस की बात की तो ऋषि सुनक ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन फिर आप देखें कि किस तरीके के साथ उनको भी उन्होंने फारिग कर दिया। तो यस, एक एक्सेप्टेबिलिटी का एक फैक्टर होगा। हालांकि इनका डायरेक्ट ताल्लुक इंडिया के साथ नहीं है कमला का, ये उधर की हैं, ये वेस्ट इंडीज की हैं, वहां से ये बड़ी होके एंड बट बिकॉज शी इज कलर्ड, तो उसके अंदर एक परसेप्शन सा क्रिएट किया जाता है। हमें नहीं पता कि वो आती हैं तो उनका क्या रवैया होगा। हम तो बड़ी यहाँ कह रहे थे हाँ जी वो प्रेसिडेंट ओबामा आ गए हैं, वो कलर्ड हैं, ये है वो, पाकिस्तान का बड़ा, कोई पाकिस्तान की फेवर या किसी मुल्क की इस तरह नहीं होता है, उनकी स्टेट फास्ट पॉलिसीज हैं। लेकिन एक जो स्टेटमेंट इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने जो की है कि वो अगर आते हैं तो वो किसको रिहा कर देंगे, किसको क्या कर देंगे, दैट इज एन अलार्मिंग स्टेटमेंट। एंड आई एम श्योर हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहेगी भाई ठीक है तुम अमेरिका तो हो, लेकिन हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हमने जो करना है हम अपने कानून के साथ करेंगे। अब ये कितना हमारे पे प्रेशर डालते हैं, किस किस्म का प्रेशर डालते हैं, और साथ साथ आप देखें कि जो मुस्लिम वोट है वो ट्रंप के साथ है। हालांकि पहले मुस्लिम वोट खराब हो गया था बिकॉज इन्होंने जो जेरूसलम को इजराइल के अंदर तस्लीम करवा दिया था, उस वक्त मुस्लिम वोट खराब हो गया था। लेकिन अब अगेन यू आर बैक टू नॉर्मल। सो अब आप देख लो कि मुसलमान जितने भी हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज, वो ट्रंप को सपोर्ट कर रही हैं। बट ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप जीतते हैं तो क्या बनते हैं तो क्या होगा, या कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती हैं तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। हमने तो आंखें लगा के देखी हैं, और आप जो कह रही थी ना हंस रहे हैं, हम या तो बहुत हंसेंगे या बहुत रोएंगे। अल्लाह ना करे हमें रोना पड़े मीर साहब, पहले ही रोने के लिए बड़ी सारी रीजंस है, अब हंसने का मौका मिल जाए तो अच्छा। अच्छा मीर साहब, अभी जैसे आपने खुद भी बात की है कि बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी, लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर भी है जिसको मैं अभी अपने पहले भी एनालिस्ट के सामने रखा था कि अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर जहाँ पे जो एक कैंडिडेट है जो प्रेसिडेंसी के लिए जो कहने इलेक्शन लड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर 30 ऐसे केसेस हैं जिसमें वो मुलजिम साबित हो चुके हैं, और अगर वो प्रेसिडेंट नहीं बनते तो वो जेल जाएंगे। मतलब रूल ऑफ लॉ की एक टर्म हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर सुनते हैं, तो अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर के एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर केसेस हैं, जो कि मुलजिम साबित हो चुका है, कन्विक्शंस हैं, और उसके बावजूद वो कंटेस्ट भी कर रहे हैं इस, और उसके अलावा हम मुख्तलिफ स्पीचेस भी देख रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं। अगर वो नहीं बनेंगे प्रेसिडेंट तो वो जेल में होंगे। सो इस हवाले से भी मैं आपका कॉमेंट चाहूँगी। देखें बड़ा सिंपल है, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। उनके केसेस हैं, वो लगे हुए हैं, और जैसे आपने कहा कि प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो उस वक्त एक दूसरा एक सीन आ जाएगा, लेकिन उनको इम्यूनिटी मिल जाती है। फिर 5 साल की जो होती है वो एक इम्यूनिटी मिल जाती है प्रेसिडेंशियल, लेकिन नहीं बनेंगे तो ही विल स्टिल कंटिन्यू। लेकिन एक चीज देखें, उनको अंदर नहीं किया, उनको कहा लड़ो, तुम अपना इलेक्शन लड़ते रहो, लेकिन साथ साथ ये जो केसेस हैं इनको भुगतो। सो ये आप देख लो कि यहाँ एक डायकॉटमी आएगी कि जस्टिस सिस्टम अपना प्रिवेल कर रहा है और आपका इलेक्शनियरिंग जो है वो अपने रास्ते के अंदर प्रिवेल कर रही है। सो इसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। सो ये मैं समझता हूँ कि अगेन जैसा मैंने कहा है कि इलेक्शंस के बाद सीन बहुत चेंज होगा, पूरी दुनिया के अंदर होगा। कई कंट्रीज हैं वो कहते हैं इनका रवैया क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा, इमिग्रेशन के बड़े हैं उनके मसले हैं, इमिग्रेशन लॉस के ऊपर क्या करेंगे, एनवायरनमेंट पे क्या करेंगे। हर इलेक्शंस के अंदर एनवायरनमेंट की बहुत बात होती है। और याद ये रखिए कि सबसे बड़ा कर्जदार इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, बहुत बड़ा कर्जदार है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो इन डेट है, और पर्टिकुलरली यूनाइटेड नेशंस का इतना बड़ा ये डेटर है कि आप ये मेरा नहीं ख्याल है कि इसको कोई पकड़ेगा और कहेगा कि हाँ भाई तुम अपने डेट्स उतारो। सो बड़ी ये इस वक्त हालत जो है इकोनॉमिकली काफी खराब है। एंड डोंट फॉरगेट दूसरी साइड से चाइना एक बहुत बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी है, जिसके साथ हमारी दोस्तियां भी हैं, जिसके साथ हम जॉइंट वेंचर्स भी कर रहे हैं, विच प्रोबेबली जो इनको अमेरिकन को है वो शायद पसंद ना आए। डोंट फॉरगेट कि एक जमाने में ये सोवियट्स जब होते थे, अब जब रशिया आया है हमारे रिलेशंस इनसे भी कुछ बेहतर हो रहे हैं। सो एक ब्लॉक यहाँ इमर्ज कर रहा है, दूसरा ब्लॉक जो है वो अपने इलेक्शनियरिंग के अंदर जो हम देख रहे हैं कि भाई क्या होगा क्या बनेगा, दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन, बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। शाम तक
we'll see कि आपके पास एक पिक्चर आ जाए। शाम तक पिक्चर आ जाएगी। अच्छा मीर साहब, अभी आपने पाकिस्तान की सियासत से भी बात की कि हमारे यहाँ चूँकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीचेस के अंदर वो फलाने बानी पीटीआई के हवाले से कहा जी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके अलावा भी लेकिन आप समझते हैं कि ये जो बातें हो रही हैं इस वक्त, और यूक्रेन वॉर के हवाले से उन्होंने कहा जी कि मैं आऊँगा तो 24 घंटे में वॉर बंद हो जाएगी, ये तो सिर्फ बयानात की आपको लगता है कि हद तक है, या वाकई इसमें कोई रियलिस्टिक अप्रोच भी है डोनाल्ड ट्रंप की कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वाकई क्या उनके अंदर इतनी जो कह लें कैपेबिलिटी है कि वो इस चीज़ को जो कह लें करा सकते हैं? और सेकेंडली, पाकिस्तानी सियासत के अंदर ये जो एक पार्टी तहरीक इंसाफ उम्मीदें लगाए बैठी है कि जी अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे तो शायद हालात और वाक़यात बिल्कुल यकसर तब्दील हो जाएंगे, क्या अमेरिका की प्रायोरिटी या उसके माइंडसेट में ये चीज़ कहीं ना कहीं है कि ऐसा ही होगा, पाकिस्तानी सियासत में उनके प्रेशर से कोई चीज़ बेहतर हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले जब हम अपनी सियासत की बात करते हैं, वेदर इट इज पीटीआई या कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी हो, आप अपनी पार्टी को ठीक करो, आप अपने घर को ठीक करो, डोंट लुक एल्सवेयर कि वो आएंगे और वो आपकी वो मदद करेंगे। देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आई एम श्योर ये नहीं चाहेगी कि बाहर से आके किसी की मदद हो, क्योंकि ये पार्टीज पाकिस्तानीज को रिप्रेजेंट करती हैं, अमेरिकन को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। बट बिकॉज हमारा एक सिस्टम इतना वो कॉरुगेटेड हो गया हुआ है, खराब हो गया हुआ है कि हम उधर देखते हैं, बिकॉज अपनी आप कह लो कि मिसडिमीनर्स की वजह से। तो इस चीज को एक तो पहले हमने ठीक करना है। दूसरा, जो जब ट्रंप है वो कंक्लूडर है, ये कंक्लूड करता है और ये इसके डिसीजंस बड़े बड़े फर्म होते हैं। डोंट फॉरगेट, ये वो आदमी है कि ये इतना अमीर आदमी था कि 70-80 बैंक्स का ये कर्जदार था और उन्होंने इसको फ्लोट रखा। इसके पूरा एम्पायर, अटलांटिक सिटी और इधर उधर के जितने भी इसके जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, ये तो बिल्कुल डूब गया था। लेकिन ये फाइटर था, बैंक्स ने इसको सपोर्ट किया और आज देखो डोनाल्ड ट्रंप कहाँ बैठा है। लेकिन साथ साथ उसके अंदर अभी आपने भी बताया कि उसके ऊपर कई चार्जेस लगे हैं, वो चार्जेस हैं, अभी वो गिल्टी नहीं है। उन पे एक कह लो कि एक जिस तरह कोई भी होता है, आप उसको ट्राई करते हो, सो दैट अगेन इज अनदर स्टोरी। बट ट्रंप इज अ कंक्लूडर एंड आई थिंक ये जो आप यूक्रेन की आपने बात की है एंड उसका करें, लेकिन मैं तो ये कहूंगा एज प्रेसिडेंट, भाई तुम कश्मीर का भी मसला उसके ऊपर कोई गौर करो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक बर्निंग एक सब्जेक्ट है जो कि इस सब कॉन्टिनेंट को उसने हमारे साथ और हिंदुस्तान के साथ बड़ी टेंशन में रखा हुआ है। हम तो चाहते हैं कि हमारे अच्छे रिलेशंस हो इंडिया के साथ, लेकिन वो प्रॉक्सी बनता है अमेरिका का। सो आई थिंक इसको चाहिए कि अगर तो वर्ल्ड पीस चाहिए, एज इसका लास्ट टर्म है, अल्लाह इसको लंबी जिंदगी दे, हर एक को दे, बट ये लास्ट टर्म है, इसके अंदर ये जो आपने सब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया है कि इसके अंदर एक डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए वर्ल्ड पीस के लिए। यूक्रेन अपनी जगह है और डोंट फॉरगेट, वहां तो वो यूक्रेन है, ये 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं और दे 2 न्यूक्लियर पावर्स कैन नॉट कंटिन्यू फॉर ओवर 70 इयर्स इन दिस टर्मोइल। सो लेट्स सी कि ये क्या करते हैं अभी।